जय श्री सीताराम, हरे कृष्णा आप सभी को। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ही बहुत स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल के साथ रह रहे होंगे। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है कि गुरु कब बनाएं, गुरु किसे बनाएं, गुरु कैसे बनाएं। अक्सर मेरी कथाओं में इस विषय में कई बार मुझसे प्रश्न किया गया है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे लिए सबसे पहले ये जानना अति महत्वपूर्ण है कि हमें मनुष्य तन क्यों मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य तन बड़ा ही दुर्लभ शरीर है। अगर मृत्यु लोक में हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ है तो ये भगवान की विशेष कृपा है, तभी हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। मनुष्य तन ही एक ऐसा तन है जो अपना प्रारब्ध तो भोगता ही है, साथ में नए कर्मों का भी निर्माण करता है और अपने आप को आध्यात्मिक दिशा में भी आगे बढ़ाता है, जिससे इसी मनुष्य तन में भगवत प्राप्ति हो सके। मनुष्य तन ही जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का एक बहुत सुंदर साधन है, मोक्ष प्राप्त करने का एक बहुत सुंदर साधन है। इसीलिए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तभी मनुष्य तन प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का क्या रोल है। श्री कबीर दास जी दोहा में कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेद हनी, गुरु के आगे अधीन। इसका भावार्थ ये है कि गुरु के बिना किया हुआ दान, गुरु के बिना किया हुआ जप, गुरु के बिना की हुई भक्ति का कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे ही श्री कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका सबसे सरल सा भावार्थ ये है कि श्री भगवान तक पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग गुरु ही है। गुरु से होता हुआ ही वो मार्ग जाता है। गुरु ही हमें श्री भगवान के चरणों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि मनुष्य तन अच्छे कर्मों को करने के साथ साथ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, उसी प्रकार से मनुष्य का जो प्रथम लक्ष्य होता है वो भगवत प्राप्ति होता है। अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होता है, ये मनुष्य का प्रथम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग जाता है वो गुरु है, वो मार्ग गुरु है, वो मार्गदर्शक गुरु हैं। और उस मार्ग पर चलने वाली जो गाड़ी है वो हमारे हृदय में विद्यमान भक्ति है। और इस भक्ति का जो फ्यूल है, जो सीएनजी है, वो निरंतर नाम जप करना है, ज्ञान अर्जित करना है। जितना नाम जप किया जाएगा, जितना ज्ञान अर्जित किया जाएगा, हमारे हृदय में भक्ति भाव उतना ही बढ़ेगा। और भक्ति भाव बढ़ेगा तो हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए एक मार्ग चाहिए। वो मार्ग हमें गुरु ही दिखाएंगे। और जब गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वो हमें भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाते हैं, आध्यात्मिक दिशा की तरफ ले जाते हैं, हमारे जीवन को आध्यात्मिक दिशा की तरफ सरल बनाते हैं। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से जब बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो उनके हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। लाइक इंग्लिश के अलग टीचर होते हैं, मैथ्स के अलग होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, जो हर टीचर अपने विषय में परिपक्व होते हैं। और हर टीचर यही चाहता है कि हमारे स्टूडेंट हमारे सब्जेक्ट में बिल्कुल आगे बढ़ें, अच्छे मार्क्स से पास हों। उसी प्रकार से हमारे जीवन में आध्यात्मिक दिशा की तरफ आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हमारे शास्त्रों में गुरु का विशेष वर्णन किया गया है। एक जीव को मनुष्य का तन प्राप्त होना तभी सफल हो सकता है जब मनुष्य भक्ति भाव में आगे बढ़े, निरंतर नाम जप करता रहे, अपने जीवन में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान दे। यहाँ तक तो हमने बात किया कि गुरु कौन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि गुरु कैसे होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि गुरु में भक्ति भाव होना अनिवार्य है। भक्ति भाव अथाह रूप से होना चाहिए। बिना भक्ति के वो आपको भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम गुरु के अंदर भक्ति भाव अथाह रूप से होना चाहिए, भगवान की सेवा करने का भाव अथाह रूप से होना चाहिए। दूसरी चीज़
ज्ञान होना चाहिए। देखिए, गीता जी में एक बात कही गई है कि बिना ज्ञान के भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। अब कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आएगा कि भक्ति तो हृदय से होती है, उसमें ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है कि स्कूल टाइम में आगे की क्लास पढ़ने के लिए या बढ़ने के लिए आपको नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे क्लास पढ़ना पड़ता है। जब तक आप क ख ग घ ABCD नहीं पढ़ेंगे तब तक आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से अगर आपको भक्ति भाव के बारे में जानना है तो जब तक आप ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे तब तक आपके हृदय में भक्ति भाव जागृत नहीं हो सकती है। एक और सरल उदाहरण से देखते हैं कि जब घर में माताएं बहनें भोजन पकाती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कभी सीखा नहीं और बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और बन गया। बिना सीखे वो चीज़ आ नहीं सकती है। उन्होंने कहीं ना कहीं से सीखा होगा, उन्होंने अपनी माँ से सीखा होगा, उन्होंने अपनी दादी से सीखा होगा, पड़ोसियों से सीखा होगा, वीडियो के माध्यम से सीखा होगा, तब किसी पकवान को उन्होंने बनाया होगा। सीखने के बाद ही उन्होंने बनाया होगा। इसीलिए कुछ भी सीखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान होगा तभी आपके जीवन में भक्ति भाव बढ़ सकता है। अब महाराज, ज्ञान किस चीज़ का होना चाहिए? ज्ञान आपको पुराणों का होना चाहिए, शास्त्रों का होना चाहिए, वेद का होना चाहिए। हमारे सनातन संस्कृत में तो ज्ञान का भंडार है। आप जितना पढ़ेंगे वो बढ़ता ही जाएगा। यहाँ तक कि आप एक ही पेज को जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो हमारे सनातन संस्कृति में तो ज्ञान ही ज्ञान है। तो दूसरी बात कि गुरु के जीवन में ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु ज्ञानी होना आवश्यक है। तीसरी चीज़, गुरु सहज सरल स्वभाव के होने चाहिए। गुरु के अंदर ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध नहीं होना चाहिए। उनके अंदर सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि गुरु कब बनाना चाहिए। देखिए, गुरु कभी भी किसी के बोलने से नहीं बनाना चाहिए। कई बार कई लोग सजेशंस देते हैं कि आप इन्हें गुरु बना लीजिए, आप इनसे दीक्षा ले लीजिए। देखिए, सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की। क्यों? क्योंकि जो गुरु का तार होता है वो हमारे हृदय से जुड़ा होता है। गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए जब आपका हृदय बोले, जिसके लिए आपका हृदय बोले, भले ही आपको विलंब हो जाए, लेकिन जब आपका हृदय बोले तभी आप गुरु बनाइए। कई बार तो ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि हम जब 60 साल के हो जाएंगे तब गुरु बनाएंगे, जब हम अपने बच्चों का विवाह करेंगे तब हम गुरु बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि एक माता पिता तभी कन्यादान दे सकते हैं जब वो गुरु दीक्षा ले चुके हों। बिना गुरु के शुभ कार्य संभव नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसी भी विचारधारा रखते हैं। देखिए, किसी भी पढ़ाई को करने के लिए या कुछ भी सीखने के लिए हमें पहले से ही प्रैक्टिस करनी होती है। इसीलिए हमारे जीवन में जितनी जल्दी आध्यात्मिक गुरु आ जाएं, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। ऐसे ही अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो मुझे मेरे पूज्य श्री गुरु महाराज जी से मिलाने का श्रेय मेरे प्रभु श्री सीता रामचंद्र भगवान को जाता है, मेरे श्री भोलेनाथ श्री पार्वती मैया को जाता है, श्री हनुमान जी स्वामी महाराज को जाता है। क्यों? क्योंकि मंदिर प्रांगण में हनुमान जयंती के दिन ही भगवान ने मुझे मेरे पूज्य श्री गुरु महाराज जी से मिलवाया था। और ऐसा नहीं है कि मिलते ही मैंने दीक्षा ले लिया, लेकिन मैं जब अपने पूज्य श्री गुरु महाराज जी से मिली तो मेरा हृदय उनसे जुड़ गया था। मैंने अपने हृदय में उनको गुरु मान लिया था। उसके 1 साल बाद मैंने दीक्षा लिया। तो लंबा समय था, पर मेरे हृदय में गुरु की जो जगह थी मेरे पूज्य श्री गुरु महाराज की ही थी। इसीलिए गुरु बनाने के लिए आपका हृदय का बोलना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि गुरु, भगवान, माता पिता का जो स्थान है हमारे जीवन में वो सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। गुरु के लिए ना ही कभी अपशब्द सुनिए, ना ही उनका नाम अपने जीवा पर लीजिए, ना ही उनके लिए कभी गलत विचार लेकर आइए। इसीलिए गुरु बनाने के लिए आप तभी आगे बढ़िए जब आपका हृदय बोले, जब आपको ऐसा लगे कि आप जिन्हें गुरु बनाना चाह रहे हैं उनके जीवन में भक्ति भाव अथाह रूप से हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं, जो बहुत सहज और सरल स्वभाव के हैं, जिनके जीवन में ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं है। ऐसा जब आपको लगे तब आप अवश्य ही गुरु दीक्षा लीजिए।